मूवी का स्टार्ट मार्लिन और मोना को दिखाते हुए होता है जो कि बोर्ड्स गेम खेल रही होती है। मार्लिन से मोना उसके टैबलेट्स के बारे में पूछती है कि क्या उसने अपनी टैबलेट्स ले ली हैं। उस पे मार्लिन बोलती है कि नहीं, और वो हंसी मजाक कर ही रही होती है कि मार्लिन अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मार्लिन अपने नाइटमेयर में एक होटल को देखती है और फिर वो जाग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी बेटी उसे संभालती है। फिर हमें इस मूवी में पता चलता है कि मार्लिन एक फ्लाइट अटेंडेंट होती है और उसको ब्रीडिंग इशू होता है कि जिसकी वजह से मोना बहुत टेंस रहती है। मोना मार्लिन को रूम में छोड़ के चली जाती है और मार्लिन फिर कुछ पेपर्स निकालती है जिसपे उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई होती हैं और उसके पास एक एड पेपर होता है जो कि उसी होटल का होता है जिसे उसने अपने नाइटमेयर में देखा होता है। नेक्स्ट डे मार्लिन अपने काम के लिए रेडी होती है और मोना भी तब तक जाग चुकी होती है और वो उसे उसी होटल के बारे में बताती है जो वो अपने नाइटमेयर में देखती है और बताती है कि उस होटल के लोग खुद ही अपने आप को मार देते हैं और वो कहती है कि अगर ये प्लेस एग्जिस्ट करती है तो यकीनन वो लोग भी एग्जिस्ट करते होंगे। मोना मार्लिन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और बोलती है कि अब जल्द ही आपको डॉक्टर के पास ले जाना है क्योंकि अब ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मार्लिन बोलती है कि वो अपनी जॉब के सिलसिले में इस्तांबुल जा रही है और जल्द ही वहाँ से वापस आ जाएगी। बट नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो उसी होटल में जाती है जिसे वो अपने नाइटमेयर में देखा करती है और वहाँ उसको होटल ओनर लॉर मिलती है। मार्लिन को होटल की वॉल पे उन सब ओनर्स की पिक्चर्स नजर आती हैं जिनको उसने नाइटमेयर में देखा होता है। लॉर बताती है कि इन पिक्स में उसके हस्बैंड हैं, बाकी उनके फैमिली मेंबर्स हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोना मार्लिन की बनाई हुई पेंटिंग को चेक कर रही होती है। उसमें अजीब सी ड्राइंग होती है जिसमें बंदा एक एक करके खुद को मारता है और कुछ अजीब सी चीजें उनके कानों में बोल रही होती हैं। मीन्स के मरते टाइम उनमें जंगली सुअर भी होता है। मोना को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो सब ड्राइंग्स को अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि मार्लिन उन पिक्स को देख के बहुत घबरा जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपनी ब्रीडिंग प्रॉब्लम की वजह से फर्श पे तकलीफ में होती है और उसके सामने वो जंगली सुअर होता है और ये सब हॉस्पिटल की ओनर चुपके से देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मोना को कॉल आती है और उसे मार्लिन का बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल में है और जब वो उसे देखती है तो वो बिल्कुल खामोश होती है और उसकी बॉडी में भी कोई मूवमेंट नहीं होती है। मोना को डॉक्टर बोलता है कि मार्लिन को कोई डिप्रेशन है और वो किसी शॉक की वजह से पैरालाइज हो गई है। हो भी सकता है कि वो ठीक हो जाए और नहीं भी। और वो पूछता है कि क्या इनको कोई सदमा पहुंचा है। इस पे मोना बताती है कि मार्लिन ऑर्फन है और वो उसकी डॉटर है, वो अकेले है। डॉक्टर कहता है कि मे बी यही इशू हो जिसकी वजह से उसे ब्रीडिंग इशू बन गया हो और प्रॉपर ब्रीदिंग ना आने की वजह से उसका ये पैरालाइज इशू बन गया हो। मोना मार्लिन का फोन उसके पास रख के और उसकी सारी ड्राइंग लेके वो हॉस्पिटल से निकल जाती है ये खोज लगाने के लिए कि आखिर उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मोना वही रूम देखना चाहती थी जहाँ मार्लिन रुकी हुई थी। बट इस पे लॉरा थोड़ी ऑफेंसिव सी हो जाती है। बट आटो एक अच्छा इंसान था, वो उसे मार्लिन का रूम दिखाता है जिधर उसने स्टे किया होता है और उस रूम की हालत खराब और हर चीज इधर उधर हुई भी होती है। मोना ये देख के टेंस होती है। फिर मोना खाने का बोलती है। इस पे लोरा कहती है सॉरी किचन बंद है। देन मोना अपने रूम में चली जाती है और ड्राइंग को देखने लगती है। उनमें से एक पे रूट लिखा हुआ होता है। देन वो एक स्टोर से सामान लेने आ जाती और वहाँ पे वो लॉरा के बेटे से मिलती है और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। और मोना उसको बताती है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और किसी वजह से वो यहाँ पे रुकी हुई है। देन मोना रूम में वापस आ जाती है और उसे यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ सुअर मिलता है और उस पर मार्लिन का नेम मेंशन होता है। मोना उसे रखती है और सो जाती है। देन उसको एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो एक रेड ड्रेस में लेडी को देखती है और रेड ड्रेस में ही मोना ने एक लेडी को देखा होता है। नाइटमेयर से मोना की नींद टूट जाती है। देन हम देखते हैं कि लोरा और आटो भी जाग रहे होते हैं और आटो बेड से बंधा हुआ होता है जिसे लोरा ओपन कर रही होती है
और ऑटो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। हम नेक्स्ट सीन में मोना को होटल की टेक केयर के पास देखते हैं। वो और मोना आपस में बातें करते हैं और मोना बताती है कि उसको नाइटमेयर आने लग गए हैं, बट उसे ये नहीं पता चल रहा कि वो नाइटमेयर है या फिर कोई रियलिटी है, और कभी कभी वो इन सब से बाहर आना चाह रही होती है बट वो आ नहीं पाती। इस पे केयर टेकर उसे कहती है कि इसके लिए उसे ड्रीम में मरना होगा। फिर मोना उसे वो लकड़ी का सूअर दिखाती है। इस पे वो फ्रेंजी बोलती है कि ये उसे लोरा ने दिया था, और उसे लगा कि मार्लिन को चाहिए होगा, इसलिए उसने आके उसके रूम में रख दिया। फिर फ्रेंजी वहाँ से चली जाती है और मोना को कुछ आवाजें आने लगती हैं, और जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि एक बंदे ने खुद को हैंग कर लिया होता है, और ये सब उसने ड्राइंग में भी देखा होता है। मोना इस सब से काफी डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। ऑटो का भाई भी वहाँ मौजूद होता है। वो मोना को देख लेता है और फिर वो आके अपने भाई को उसके बारे में बताता है। मोना अब भाग के जंगल में जाती है और उसको भी अब ब्रीडिंग प्रॉब्लम हो रहा होता है। अब मोना वापस होटल में आ जाती है और ऑटो से इस ड्राइंग के बारे में पूछती है, बट उसे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। ऑटो मोना को होटल का टूर करवाता है और मोना यहाँ पे हुई हुई डेथ के बारे में पूछती है, तो ऑटो बताता है कि यहाँ पे उसके ब्रदर इन लॉ ने सुसाइड कर लिया था, अलग अलग रूम्स में अलग अलग जगहों पर, और मोना को उन लोगों के विजन्स भी आते हैं, मीन्स के वो उसे देखती है। ऑटो से बताता है कि वो काम में बहुत लग गए थे और अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ऑटो क्योंकि हर चीज को बैलेंस रखता है तभी वो काफी हेल्दी है। देन वो होटल से बाहर जाते हैं और मोना को खाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोना होटल के बाहर होती है और उसे क्रिस्टोफ मिलता है। वो थोड़ी सी बात करता है, तब मोना मार्लिन को देखने के लिए जा रही होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। मोना अब अपनी मॉम के साथ होती है और उसकी हालत अभी भी काफी खराब होती है और उसकी कंडीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा होता है। फिर वो अचानक से मोना का हाथ पकड़ लेती है बड़े ही जोर से। फिर हम नेक्स्ट सीन में मोना को क्रिस्टोफ के साथ देखते हैं और वो एक बार में जाते हैं और चिल करने लगते हैं, बट वहाँ पे मोना बेहोश हो जाती है और फिर वो नाइटमेयर में चली जाती है और वहाँ पे वो नेकेड होती है और वहाँ पे एक नाइटमेयर वाली लेडी भी आ जाती है जो कि नेकेड होती है और वो मोना के अंदर किसी चीज को भेज देती है। फिर हम ऑटो को देखते हैं जिसे लोरा सोने से पहले बांध रही होती है और वो अपना एक हाथ छुड़वा लेता है और खुद को हर्ट करने लगता है और लोरा उसको अगेन से बांध देती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मोना नींद से बेदार होती है और उसको ऑटो ने लंच पे बुलाया होता है और वो मोना के रूम में उस ड्राइंग्स को देख लेता है और फिर ये तीनों लंच कर रहे होते हैं। मोना की नजर उन वुडन शेप्स पे पड़ती है तो ऑटो कहता है कि ये उसने खुद ही क्रिएट किए हैं। फिर ऑटो एक सॉन्ग प्ले करता है और मोना जैसे ही उसको सुनती है वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है और ऑटो इस सब को देख के टेंस हो जाता है और लोरा भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। देन ऑटो और खाना लेने जाता है तो मोना बहुत अजीब हरकतें करने लगती है, उसकी स्माइल भी बहुत अजीब होती है। फिर वो एक वुडन शेप निकालती है और लोरा ये सब देख के टेंस हो जाती है। वो उससे लेके अगेन उसको पॉकेट में रख देती। इतने में ऑटो भी वापस आ जाता है और जब वो मोना को देखता है तो उसको मोना में वो ही नाइटमेयर वाली गर्ल्स नजर आ रही होती है और मोना सेम उसी की तरह ही बिहेव कर रही थी, मीन्स के ऑटो भी नाइटमेयर में डरा करता था। फिर ऑटो उसे हिट करके बेहोश कर देता है और लोरा ऑटो को धक्का देती है और रोकती है उसे कि तुम सब खराब कर दोगे। इससे ऑटो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोरा को भी हर्ट कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑटो के भाई भी उधर आ जाता है और मोना को लॉन्ड्री रूम में बांध के छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्रिस्टोफ आता है और लोरा से मोना के बारे में पूछता है तो लोरा बोलती है कि उसकी मॉम ओके हो गई थी तो वो चले गए हैं, बट क्रिस्टोफ को इस बात पे ट्रस्ट नहीं होता है। फिर क्रिस्टोफ ऑटो के पास जाता है और उससे पूछता है और उसकी स्टेटमेंट भी सेम वही होती है जिसपे वो नाराज होके वहाँ से चला जाता है। अब ऑटो ने अपने होटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है क्योंकि उसके होटल को काफी टाइम हो गया होता है
और वो काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। और लॉरा वहाँ बेहोश होती है। देन वो एक ड्रीम में चली जाती है जहाँ वो खुद को पैरालाइज देखती है और उसी ड्रीम वाली औरत के घर होती है। फिर वो मेयर्स देखती है जिन्होंने सूर वाला मास्क पहना होता है, मीन्स के नाइटमेयर वाली लेडी मोना को अपना पास दिखा रही होती है। वो मोना को एक चेयर पे बिठाती है और फिर अपनी बेबी को उठाती है और ये बताती है कि ये बेबी मोना है। इट्स मीन मोना उस लेडी की ग्रैंड डॉटर है, मीन्स के वो मार्लिन की रियल मदर है। और वहाँ हमें पता चलता है कि इस नाइटमेयर का अफेयर उस ऑटो से होता है और मार्लिन इन दोनों की बेटी होती है। फिर हम उस ड्रीम में देखते हैं कि ऑटो उस नाइटमेयर वाली लेडी को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए वरना वो उसको जीने नहीं देगा, और वो इससे साफ मना कर देती है। एक्चुअली वो ऑटो के साथ ही रहना चाहती थी और ऑटो वहाँ से सब बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैडलिन अब पहले से कुछ बेटर होती है और अब इधर होटल में फ्रेंसी सबके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला रही होती है और उसे ऐसा लॉरा ने बोला होता है और ऑटो की ड्रिंक में भी ड्रग डाल देती है। और फिर हमें वो पार्टी दिखाई जाती है जिसमें सबको वो ड्रग्स वाली ड्रिंक्स सर्व की जा रही हो और ऑटो खुद को मेयर के लिए नॉमिनेट करता है। फिर हम देखते हैं कि एक मास्क वाला मेन ड्रीम में आता है और उस नाइटमेयर वाली लेडी को बेहोश कर देता है और पूरे घर में गैस को ओपन कर देता है और वहाँ कैंडल लाइट को ऑन करके वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली वो मार्लिन और उस नाइटमेयर वाली लेडी को मारना चाह रहा होता है। उस ड्रीम में मोना भी होती है। वो ट्राई करती है कि सब कुछ ठीक कर पाए बट इट्स पास सो डेट वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बेसिकली वो नाइटमेयर वाली लेडी उसको पास दिखा रही होती है। देन वहाँ पे लॉरा आती है और वो मार्लिन को वहाँ से लेकर चली जाती है उसकी जान बचाने के लिए। देन एक ब्लास्ट होता है और वो बाहर जाके गिरती है और फिर वहाँ पे वो खुद को एक पिक्चर्स में देखती जिसमें वो नाइटमेयर वाली लेडी होती है और मार्लिन होती है और वो एक हैप्पी फैमिली होती है। देन उस बेबी मार्लिन को दिखाती है और उसके हाथ में वही वुडन शेप होती है जो कि ऑटो ने बनाई होती है। एक्चुअली सारी सोल्स इसी वुडन शेप के थ्रू ही आपस में कनेक्टेड थी। एक्चुअली अब ये नाइटमेयर वाली लेडी अपना बदला लेना चाहती थी ऑटो को मार के और वो सब मोना के थ्रू पॉसिबल होता है। और वो पूछती है कि इस से क्या उसकी मदर बच जाएगी, तो वो लेडी बोलती है कि यस। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ऑटो लॉरा को कहता है कि उसे बांधा जाए बट वो उसे अब इस बार बांधना नहीं चाह रही थी। मीन्स कि लॉरा भी ऑटो से अब तंग आ चुकी थी और लॉरा अब मोना को होश में लाती है और उसको आजाद कर देती है। देन लॉरा बताती है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऑटो बेहोश होता है और मोना उसके पास आके लेट जाती है ताकि ड्रीम्स के थ्रू वो उसे मार सके। दूसरी तरफ मार्लिन भी हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो नाइटमेयर वाली लेडी ऑटो के करीब आती है और वो खुद को मारने की ट्राई करने लगती है और ये मार्लिन की ड्राइंग में भी होता है और मोना एंड मार्लिन इन सब विजन्स को देख रही होती है। तभी मोना कहती है कि वो किसी को मार नहीं सकती है। नॉट एट ऑल। वो लेडी कहती है कि तभी वो अपनी माँ को बचा सकती है, अभी उसको अपनी माँ का ही सोचना चाहिए। बट मोना नाइफ की हेल्प से खुद को ड्रीम से निकाल लेती है और ऑटो अभी भी सुधरा न था। वो जैसे ही ड्रीम से बाहर आता है मोना को मारने लगता है। तभी वहाँ क्रिस्टोफ आ जाता है उसे बचाने के लिए बट ऑटो उसे भी मार देता है और मोना को भी जख्मी करके उसे ग्रेव यार्ड लेके जा रहा होता है। बट मोना अगेन से ड्रीम में चली जाती है और वहाँ वो नाइटमेयर वाली लेडी उसे मार देती है। इस तरह वो अपना बदला ले लेती है। नेक्स्ट सीन में फिर हम देखते हैं कि मार्लिन आती है और उसे लगता है कि उसकी बेटी मर गई है। वो बहुत रोती है बट तभी मोना सामने आ जाती है जो कि जिंदा थी और वो उसे जिंदा पाके बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मोना एक बार में होती है अपने दोस्तों के साथ और तभी उसे एक सुअर नजर आता है जो कि नाइटमेयर ही हो सकती है। मीन्स के अभी भी उसको शांति नहीं मिली थी। मे बी अब नेक्स्ट शिकार उसका लॉरा हो और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इस मूवी को एंजॉय किया होगा। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।